रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अट्रोफी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अट्रोफी जिसे हम सूख जाना भी कहते हैं या फिर कमजोर हो जाना भी कहते हैं या फिर लागर हो जाना भी कहते हैं, इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं और किन अज़ा में इंसान को जो है ना वो अट्रोफी के सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और लास्ट में मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि अट्रोफी की सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुशामदीद कहता हूँ। अट्रोफी जिसे हम सूख जाना भी कहते हैं, कमजोर हो जाना भी कहते हैं या फिर लागर हो जाना भी कहते हैं। दोस्तों, ये दरअसल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी जिस्मानी जो बाफ्तें होती हैं, जिस्मानी जो अज़ा होते हैं, उनका सुकड़ जाना होता है या फिर उनका कमजोर हो जाना क्या होता है। यानी दोस्तों, ये एक ऐसा आर्जा होता है, ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारे जो जिस्मानी अज़ा होते हैं, जिनके जरिए हम रोजमर्रा के जो काम परफॉर्म करते हैं, उनका सूख जाना हो उसको कहते हैं या फिर उनका कमजोर हो जाना जो कहते हैं। इस कंडीशन को जो है ना अट्रोफी कहते हैं, जिसमें मसल्स का संगड़ाव या फिर मसल का कमजोर हो जाना। दोस्तों, ये अमूमन आमतौर पर खुश्क होकर इनका जो हुजम है वो कम हो जाता है या फिर ये अपना जो साइज जो पहले इंसान होता है वो बाद में उस सिचुएशन को जो है ना वो खो देता है। ये भी अट्रोफी में आता है। या फिर दोस्तों, जो ताकत होती है, जो इंसान की इम्यूनिटी होती है, जो इंसान की पावर होती है, उसका बतदरीज जो है ना वो कम हो जाना, ये भी अट्रोफी में आता है। यानी इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम सिम्टम के बारे में बताऊंगा, यानी जिसमें इंसान की जो पहले से ताकत जो है ना वो कम हो जाती है, उसके पीछे कौन सी रीजन होती है या उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें मसल का जो संगड़ाव होता है वो आता है या फिर इंसान की जो ताकत होती है वो आस्ता आस्ता खत्म होती है वो आती है, या फिर इसमें जो जिस्मानी अज़ा होते हैं, जिस्मानी जो मसल्स होते हैं, उनका जो संगड़ाव होता है, उस कंडीशन को हम अट्रोफी कहते हैं। दोस्तों, इसमें जो अजलात होते हैं या फिर असाब होते हैं या फिर अज़ा होते हैं, उनके इस्तेमाल ना होने की वजह से या बीमारी की वजह से या उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है ना वो छोटे हो जाते हैं या फिर कमजोर हो जाते हैं। इस कंडीशन को अट्रोफी कहते हैं। दोस्तों, ब्रेन की भी अट्रोफी होती है या फिर मसल की भी अट्रोफी होती है या फिर स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी भी होती है। यानी दोस्तों, कुछ डिजीज होती हैं जिसमें हमारा ब्रेन जो है ना उसकी भी अट्रोफी के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, या फिर एक मस्कुलर अट्रोफी उसके सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी स्पाइनल होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके जो मसल होते हैं उनमें भी आपको अट्रोफी के सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों किसी इंसान को ब्रेन अट्रोफी है तो ब्रेन अट्रोफी में आपको डिमेंशिया डिजीज का इशू देखने को मिलता है, ब्रेन फैट का इशू देखने को मिलता है, एक याददाश्त का इशू देखने को मिलता है, एक हेडेक का इशू देखने को मिलता है, या फिर कुछ याददाश्त के रिलेटेड आपको कुछ सिम्टम जो है ना आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर दोस्तों आपके मसल्स में अट्रोफी है तो इसमें आपको एक पेन का सिम्टम देखने को मिलता है, एक वीकनेस का सिम्टम देखने को मिलता है, एक मसल में एक टेंडरनेस, नमनेस का सिम्टम देखने को मिलता है, मसल्स का जो साइज होता है वो एक रिड्यूस हो जाता है वक्त के साथ, उसका सिम्टम देखने को मिलता है। अगर दोस्तों किसी को जो स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी है तो उसमें आपको स्पाइनल रीजन की एक कर्व की सिचुएशन जो है ना आपको देखने को मिलती है। स्पाइनल रीजन पे आपको एक हल्का सा पेन ऑल टाइम उसका सिम्टम देखने को मिलता है। उसके साथ चलते वक्त स्पाइनल रीजन पे आपको पेन का सिम्टम देखने को मिलता है। साथ अगर बहुत ज्यादा मस्कुलर अट्रोफी हुई है तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। तो इस तरह के सिम्टम जो है ना आपको अट्रोफिक डिजीज में जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि अट्रोफी की सिचुएशन से पेशेंट को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा प्ले करती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन वो है आयोडीन। दोस्तों, आयोडीन ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको अट्रोफी हो और उसके साथ आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो और उसके साथ आपको फीवर की शिकायत जो है ना वो बार बार होती हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडीन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आयोडीन हाइपोथायराइडिज्म की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो, आपका पेट बार बार खराब होता हो, उसकी वजह से आपको वीकनेस होती हो और उसके साथ आपको फीवर की हल्का फीवर जो कि जिस्म में महसूस होता हो, पेशेंट लेथर्जिक कंडीशन फील करता हो, ऐसा पेशेंट फील करता हो कि उसके कोई काम भी जो है ना वो परफॉर्म नहीं होगा, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडीन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रोम्योर। दोस्तों, नेट्रोम्योर अट्रोफी की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपको बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो और उसके साथ आपको अट्रोफी डिजीज का इशू देखने में आता हो, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई हो और आप नमकीन चीजें बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रोम्योर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है पल्बम एसीटेट। दोस्तों, पल्बम एसीटेट ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपको पैरालिसिस हुआ हो और पैरालिसिस के बाद जो एक
मसल्स का हुजम है वो अपनी जो असल शनाख्त है वो बरकरार ना रख सका हो, तो उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो गई हो, तो ऐसे केस में आपको पल्बम एसिटेट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फास्ट बहुत ही अच्छा वर्क करती है एट्रोफी के केस में। दोस्तों कैलकेरिया फास्ट ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो, आपकी जो जिस्मानी वीकनेस आपको बहुत ज्यादा होती हो, उसके साथ हल्का फीवर जो ना आपको देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में कैलकेरिया फास्ट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये चंद होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि मसल एट्रोफी, ब्रेन एट्रोफी या फिर स्पाइनल एट्रोफी के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर जो ना इस्तेमाल ना करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।